हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टेक एंड रेलवे से में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है महत्वपूर्ण समितियों के बारे में। ये बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम आपको ट्रिक के माध्यम से इसे याद करवाएंगे, जो कि एक अचूक रामबाण होगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें दोस्तों। तो दोस्तों, बिना किसी देर करते हुए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, पहला है स्वामीनाथन समिति। तो स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है दोस्तों? जनसंख्या नीति से। इसे कैसे याद रखिएगा? तो आप ऐसा समझ लीजिए, आप एक ट्रिक के माध्यम से इसे याद रखिए दोस्तों। आप बोलिए स्वामी जन। इधर स्वामी में स्वामी एक वर्ड है दोस्तों, और जनसंख्या का मैंने एक वर्ड ले लिया है जन। तो स्वामी जन, जैसे आप स्वयंवर बोलते हो तो वर के जगह पर हम जन बोलते हैं दोस्तों, स्वामी जन। तो स्वामी से स्वामीनाथन समिति और जन से जनसंख्या समिति दोस्तों। तो इसे आप याद रखिएगा दोस्तों। दोस्तों, उसके बाद आगे है जानकी रमन समिति। तो जानकी रमन समिति का संबंध किससे है? प्रतिभूति घोटाला से। इसे कैसे आप याद रखिएगा? तो इसे मैं एक सेंटेंस के माध्यम से याद करता हूँ दोस्तों। आप ऐसा समझ लीजिए, मैंने एक वाक्य लिखा है दोस्तों, मैं जानकी राम के प्रति समर्पित हूँ। जानकी मतलब भगवान सीता जी को कहा जाता है, और राम तो आपको तो पता ही होगा। तो जानकी में जानकी वर्ड आया दोस्तों, एक राम भी वर्ड आया है। तो जानकी राम के प्रति समर्पित हूँ, और प्रति मतलब प्रतिभूति घोटाला से हो जाएगा दोस्तों। तो इस सेंटेंस को आप याद रखिएगा दोस्तों, आराम से आपको रिलेट कर सकेंगे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है दांत वाला समिति। तो दांत वाला समिति का संबंध किससे है? बेरोजगारी के अनुमान से। अब देखिए दोस्तों, इसे कैसे आप याद रखिएगा? तो दांत वाला में दांत एक वर्ड आया है, और बेरोजगारी में रोज एक वर्ड आया है। तो हम लोग अपने दांत की सफाई डेली करते हैं, रोज़ाना करते हैं दोस्तों, रोज़ करते हैं। तो दांत वाला यानी रोज़, तो इस वर्ड से आपको रिलेट कर लेते हैं दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों रेखी समिति। तो रेखी समिति का संबंध किससे है? आप प्रत्यक्ष कर से यानी इनडायरेक्ट टैक्स से संबंधित कौन समिति है दोस्तों? तो रेखी समिति। इसे याद रखिएगा दोस्तों, इसका मैंने कोई ट्रिक बनाया नहीं है। उसके बाद है दोस्तों सरकारिया समिति। तो सरकारिया समिति का संबंध किससे है दोस्तों? केंद्र राज्य संबंध। इसे कैसे आपको रिलेट करिएगा? तो सरकारिया यानी गवर्नमेंट दोस्तों। तो गवर्नमेंट से संबंधित कौन कौन होता है? एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो ये सब जो जो पद हैं दोस्तों, केंद्र और राज्य सरकार दोनों संबंधित है। सरकारी एक तरीके से वो गवर्नमेंट है, तो आप वहाँ से को रिलेट कर लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों गोस्वामी समिति। तो गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? औद्योगिक रुग्णता से। इसे कैसे आप को रिलेट करिएगा दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, गोस्वामी में स्वामी एक वर्ड आया है, और इधर औद्योगिक मतलब इंडस्ट्री। तो आप मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है, उसका एक इंडस्ट्री है दोस्तों, स्वामी है, उस इंडस्ट्री का वो स्वामी है मतलब मालिक है। तो आप वहाँ से इसको याद कर सकते हैं दोस्तों। औद्योगिक, मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के पास इंडस्ट्री अपना खुद का, अपने स्वयं का क्या है? इंडस्ट्री है, और उसका उद्योग है। तो आप वहाँ से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो औद्योगिक रुग्णता से। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों महालनोबिस समिति। तो महालनोबिस समिति का संबंध किससे है? राष्ट्रीय आय से। ये तो पहले से भी आपको पता होगा दोस्तों, क्योंकि अगर आपने पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ा होगा तो इनका नाम आपने अवश्य सुना होगा। इनका महत्वपूर्ण योगदान है दोस्तों द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजना में, पीसी महालनोबिस का। तो आप यहाँ से आराम से कोरिलेट कर सकते हैं। महालनोबिस समिति का संबंध किससे है? राष्ट्रीय आय से। उसके बाद है दोस्तों रंग राजन समिति। तो रंग राजन समिति का संबंध किससे? भुगतान संतुलन से। तो इसे कैसे याद रखिएगा? तो देखिए दोस्तों, जब आप मार्केट में, बाज़ार में रंग लाने के लिए जाते हो तो आपको पैसे का भुगतान करना पड़ता है। तो आप आराम से कोरिलेट कर सकते हैं दोस्तों। आप जब मार्केट जाओगे रंग लाने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पैसा भुगतान करना पड़ेगा। तो रंग राजन समिति का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों? भुगतान संतुलन से। तो फ्रेंड्स, अब आगे ध्यान दीजिए। आगे है दोस्तों राजा चलैया समिति। तो राजा चलैया समिति का संबंध किससे है? कर सुधार से। इसे कैसे आप याद रखिएगा?
तो पुराने ज़माने में जो राजा हुआ करते थे दोस्तों, राजा लोग प्राचीन समय में वो लोग टैक्स लिया करते थे, कर कर यानी टैक्स लिया करते थे। तो आप राजा से समझ लीजिएगा राजा क्या चलाते थे, तो टैक्स लिया करते थे दोस्तों। तो वहाँ से आप इसको कोरिलेट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों मल्होत्रा समिति, तो मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है? बीमा क्षेत्र में सुधार से। मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है दोस्तों? बीमा क्षेत्र में सुधार से। अब देखिए दोस्तों इसे कैसे कोरिलेट करिएगा, तो मल्होत्रा में माल बढ़ा है दोस्तों, माल का संबंध रुपया पैसा से, तो रुपया पैसा से संबंधित है दोस्तों। तो आप क्या करवाते हो उनका, आप अपने को बीमा करवाते हो, अपने किसी भी परिवार जनों का बीमा करवाते, इंश्योरेंस करवाते हो ना, तो उसमें आपको पैसा जमा करना पड़ता है। तो मल्होत्रा से आप आराम से कोरिलेट कर सकते हो कि उसका संबंध किससे है, तो बीमा क्षेत्र में सुधार से उसका संबंध है। उसके बाद है दोस्तों खुसरो समिति, तो खुसरो समिति का संबंध किससे? कृषि साख से। इसे कैसे याद रखिएगा? देखिए दोस्तों जो भी किसान जो होते हैं, जो किसान भाई लोग जो होते हैं, जब वो कृषि का काम करते, खेती से संबंधित होते हैं, तो अगर फसल अगर मौसम के अनुकूल हुआ दोस्तों, तो वो खुशी जाहिर करते हैं। और कभी कभी उसमें रोना भी होता है दोस्तों, खुसरो में रो भी आया है, खुश और रो, तो कभी खुशी कभी गम, तो किस क्षेत्र में? तो कृषि शाख में। तो इस तरीक़ा से आप कोरिलेट करिएगा दोस्तों, खुश और इधर रो, तो कृषि शाख से उसका संबंधित हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों गोईपोरिया समिति, तो गोईपोरिया समिति का संबंध किससे है? बैंक सेवा सुधार से। इसे कैसे याद रखिएगा? तो देखिए दोस्तों गोईपोरिया में गाय बढ़ा है दोस्तों, गाय, तो गाय पालने के लिए आप देखते हो बैंक से क्या करते हो? लोन लेते हो ना। आजकल बहुत सारे छोटे छोटे फाइनेंशियल बैंक चले हुए हैं दोस्तों, तो वो लोगों को क्या देते हैं? वो लोन देने का काम करते हैं। तो गाय पालने के लिए बैंक से क्या लेना पड़ता है? लोन लेना पड़ता है। तो आप आराम से कोरिलेट कर सकते हैं दोस्तों, गोईपोरिया बैंक सेवा सुधार से। चलिए दोस्तों उसके बाद है भूरेलाल समिति, तो भूरेलाल समिति का संबंध किससे है? मोटर वाहन के करों में वृद्धि। तो इसे कैसे याद रखिएगा? देखिए दोस्तों मोटर वाहन जो बाइक जो होता है दोस्तों, तो ऐसा समझ लीजिए वो भूरा कलर का है, ब्राउन कलर का है, या तो फिर रेड कलर का है। तो भूरा या लाल कलर का क्या है दोस्तों? मोटर वाहन है, बाइक है, बाइक आप याद रख सकते हो। तो जब भी भूरेलाल समिति आएगा तो आप किस चीज़ से उसका संबंध समझोगे दोस्तों? मोटर वाहन के करों में वृद्धि। उसके बाद दोस्तों नरसिम्हम समिति, तो नरसिम्हम समिति का संबंध किससे है? वित्तीय या तो फिर बैंकिंग सुधार से। इसे याद रखिएगा दोस्तों, इसका मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाया है। नरसिम्हम समिति का संबंध जो है दोस्तों, कभी कभी ऑप्शन में वित्तीय सुधार भी देता है, कभी कभी बैंकिंग भी दे सकता है दोस्तों। तो इसे आप अपने जहन में रखिएगा दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों भंडारी समिति, तो भंडारी समिति का संबंध किससे है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से। तो देखिए दोस्तों गांव में क्या होता है दोस्तों? भंडारा होता है ना, भोजन करने के लिए भंडारा होता है दोस्तों, गांव में होता है दोस्तों भंडारा। तो गांव में होता है यानी गांव यानी ग्रामीण, तो ग्रामीण इधर देखिए दोस्तों, ग्रामीण में इधर ग्रामीण वर्ड है, और भंडारी यानी भंडारा जो होता है कहाँ होता है दोस्तों? तो ग्रामीण में होता है, गांव में होता है दोस्तों। आप आराम से कोरिलेट कर सकते हैं दोस्तों, बस आपको एग्ज़ाम में सिर्फ ऑप्शन से ही छांटना है दोस्तों। तो आप आराम से इसको आप कोरिलेट कर सकते हो कि भंडारी समिति का संबंध किससे है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से। उसके बाद है दोस्तों सच्चर समिति, इसे भी आप याद रखिएगा दोस्तों, इसका संबंध किससे है? मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन से। तो इसे आप याद रखिएगा दोस्तों, सच्चर समिति। उसके बाद है दोस्तों सुरेश तेंदुलकर समिति, तो सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? गरीबी से। तो आप ऐसे इसको याद रखिए, सुरेश नाम का कोई लड़का है, वो क्या है दोस्तों? गरीब है। तो सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों? गरीबी से। देखिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों एस तारापोर समिति, तो एस तारापोर समिति का संबंध किससे है? रुपयों की पूंजी खातों पर परिवर्तनीयता से। तो इसे कैसे आप कोरिलेट करिएगा दोस्तों? इसे कोरिलेट करने के लिए आप ऐसा समझ लीजिए दोस्तों कि इसे ऐसे याद रखिए दोस्तों कि तारा रूप, आप इसे एक वर्ड से कोरिलेट करिए, तारा रूप। जैसे आप तारापुर बोलते हो,
तो तारा रूप बोलिए दोस्तों, तो तारा और रूप से रुपया। तो अब आराम से इन वर्ड को कोरिलेट कर सकते हो दोस्तों। तारा रूप से कोरिलेट करना है दोस्तों, तारा रूप से। तो तारा पौर समिति का संबंध किससे हो जाएगा? रुपयों की पूंजी खातों पर परिवर्तनीयता से। उसके बाद है दोस्तों आबिद हुसैन समिति। तो इसका संबंध लघु उद्योग से है दोस्तों। तो इसका ट्रिक बताने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ये बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा हुआ है दोस्तों। आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? लघु उद्योग। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों डॉक्टर कृति एस पारिक समिति। तो इसका संबंध किससे? पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य प्रणाली पर सुझाव। तो देखिए दोस्तों इसे आप याद रखिएगा। पारिक में पार एक वर्ड आया दोस्तों, पार। तो पार देखिए दोस्तों, आजकल पेट्रोल का दाम, आजकल तो नहीं क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, इससे पहले लगातार पेट्रोल का दाम बढ़ता जाता था दोस्तों। तो पेट्रोल का दाम पार करता था। आप बढ़ना कोई बोलते हो ना, पार करना। तो किसका पार? पेट्रोल का दाम क्या हो रहा है दोस्तों? पार हो रहा है। पार यानी पेट्रोलियम। तो डॉक्टर कीर्ति एस पारिक समिति का संबंध किससे हो जाएगा? पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य प्रणाली पर सुझाव से। उसके बाद है दोस्तों बी एस व्यास समिति। तो बी एस व्यास समिति का संबंध किससे है? कृषि एवं ग्रामीण शाख विस्तार से। कृषि एवं ग्रामीण शाख विस्तार से, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों महाजन समिति। तो महाजन समिति का संबंध किससे? चीनी उद्योग से। तो ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ दोस्तों, इसलिए इसका ट्रिक बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। महाजन समिति का संबंध किससे है? चीनी उद्योग से। उसके बाद है दोस्तों तिवारी समिति। तो तिवारी समिति का संबंध किससे? औद्योगिक रुग्णता से। तिवारी समिति का संबंध औद्योगिक रुग्णता से है दोस्तों। और उसके बाद है दोस्तों वेणुगोपाल समिति। तो वेणुगोपाल समिति का संबंध किससे? सार्वजनिक वितरण प्रणाली से। तो देखिए दोस्तों वेणुगोपाल में गोपाल एक वर्ड आया दोस्तों। तो गोपाल भगवान कृष्ण को कहा जाता है। तो भगवान कृष्ण जो है सबके बारे में सोचते हैं, सार्वजनिक सभी के बारे में, सभी जनों के बारे में सोचते हैं। तो आप आराम से वेणुगोपाल से गोपाल से कोरिलेट कर सकते हो दोस्तों कि गोपाल का संबंध किससे है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली से। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों अब आगे ध्यान दीजिए। आगे दोस्तों मीरा सेठ समिति। तो मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है? हस्तकरघा के विकास से। जो हाथ से सामान बनाए जाते हैं दोस्तों वही हस्तकरघा होता है दोस्तों। तो मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है? हस्तकरघा के विकास से। उसके बाद है दोस्तों शंकर लाल गुरु समिति। तो शंकर लाल गुरु समिति का संबंध किससे है? कृषि विपणन से। तो इसे आप याद रखिएगा दोस्तों, कृषि विपणन से संबंधित है शंकर लाल गुरु समिति। उसके बाद है दोस्तों नायक समिति। तो नायक समिति का संबंध किससे है? लघु उद्योग से। नायक समिति का संबंध लघु उद्योग से है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है ज्ञान प्रकाश समिति। तो ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे? चीनी घोटाला से। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध जो है दोस्तों वो चीनी घोटाला से इसका रिलेशन है। उसके बाद है दोस्तों सुंदर राजन समिति। तो सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम से। सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है दोस्तों? पेट्रोलियम से। इसे आप याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों भूतलिंग समिति। तो भूतलिंग समिति का संबंध किससे है? वैट से। वैट एक तरह का टैक्सी होता है दोस्तों। तो भूतलिंग समिति का संबंध किससे है? वैट से। और आगे है दोस्तों एल के झा समिति। तो एल के झा समिति का संबंध किससे है दोस्तों? मैन वैट से। एल के झा समिति का संबंध मैन वैट से है दोस्तों। और इस वीडियो का अब लास्ट है दोस्तों चंद्रशेखर समिति। जो चंद्रशेखर समिति का संबंध किससे है? शेयर से दोस्तों, शेयर से। तो इसे आप याद रखिएगा दोस्तों, यह बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा हुआ है दोस्तों। तो इसमें से कुछ मेन जो है दोस्तों वो बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगर हमारा चैनल पसंद आया है, हमारी वीडियो पसंद आई दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें दोस्तों। दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहूँगा, हमारे चैनल पर
50 क्वेश्चन का एक सेट लाऊंगा दोस्तों, 50 क्वेश्चन का सेट, जो कि आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में काम देगा दोस्तों। जैसे बीपीएससी हो गया दोस्तों, जितना भी पीसीएस एग्ज़ाम है दोस्तों, उन सभी में काम देगा। और अभी हाल ही फिलहाल में ईएसआई का वैकेंसी निकल चुका है दोस्तों, और उसका फॉर्म भी अप्लाई हो चुका है, और उसका एग्ज़ाम पढ़ने वाला है दोस्तों, लेकिन वो अब सब लॉकडाउन के बाद ही होगा। तो उससे संबंधित भी 50 क्वेश्चन डाले गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहने के लिए और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमारे चैनल्स को ज़रूर देखें दोस्तों, उसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। प्लीज़ हमारा सपोर्ट बनाए रखें दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।